सुप्रभात बच्चों। 19 जनवरी को मैंने आप लोगों को हिंदी का पाठ्यक्रम, प्रश्न पत्र का प्रारूप और प्रश्न पत्र में प्रश्न किस प्रकार से आ सकते हैं इसका पुनरअभ्यास करवाया था। इसी क्रम में आज मैं पुनः अन्य प्रश्नों का पुनरअभ्यास करवाने जा रही हूँ। बच्चों, आप लोग इसकी वीडियो बना करके मुझे भेजेंगे। प्रश्नों का उत्तर अच्छी तरह से याद कर लेंगे और उसकी वीडियो बनाकर भेजेंगे। तो बच्चों, हम प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न में पाठ 10 और पाठ 11 के पुनरअभ्यास करवा रही हूँ। पाठ 10 के प्रश्न है, यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोत्तो चान ने अथक प्रयास क्यों किया। इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, यासुकी चान तोत्तो चान की जो थी वो प्रिय मित्र थी। वह पोलियोग्रस्त था, इसलिए वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। यासुकी चान जो है वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। वो किसका प्रिय मित्र था? तोत्तो चान का। तोत्तो चान उसे बहुत चाहती थी। जबकि जापान के शहर तोमोए में हर बच्चे का एक निजी पेड़ था। ये जापान में प्रथा है कि बचपन में हर बच्चे का एक पेड़ होता है, उस पर चढ़ने की कोशिश करने के लिए, और बच्चे उसको अपनी निजी संपत्ति मानते हैं। तो वही जापान के शहर तोमोए में हर बच्चे का एक निजी पेड़ था। लेकिन यासुकी चान ने शारीरिक अपंगता के कारण किसी पेड़ को अपना निजी नहीं बनाया था। तोत्तो चान की अपनी इच्छा थी कि वह यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर दुनिया की सारी चीज़ें दिखाए। यही कारण था कि उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया, क्योंकि तोत्तो चान जो थी वो यासुकी चान को बहुत अधिक प्यार करती थी, उसे अपना मित्र मानती थी। तो इसलिए उसने जो है उसको चढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया पेड़ पर। बच्चों, दूसरा प्रश्न है, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोत्तो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला, किंतु इन दोनों के अपूर्व अनुभव जो थे वो अलग अलग थे। तो दोनों में क्या अंतर था, ये लिखना है बच्चों। तो इसका उत्तर है, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से पेड़ पर चढ़ने की सफलता पाने के बाद तोत्तो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव का अंतर हम निम्न प्रकार से कह सकते हैं, निम्न रूप में कह सकते हैं बच्चों। पहले है तोत्तो चान। तोत्तो चान का क्या अनुभव रहा? तोत्तो चान स्वयं तो रोज ही पेड़ पर चढ़ती थी, क्योंकि वो अपने उस पेड़ को निजी संपत्ति मानती थी। लेकिन पोलियो से ग्रस्त होने के कारण अपने मित्र यासुकी चान को पेड़ की द्विशाखा तक पहुंचाने से, जहाँ पर दो शाखाएं बनी होती हैं तने के ऊपर, तो वहाँ तक पहुँचाने से उसे क्या हुआ? अपूर्व आत्मसंतुष्टि व खुशी प्राप्त हुई। क्योंकि जब हम दूसरों को खुशी देते हैं तो हमें और अधिक खुशी प्राप्त होती है। इसीलिए उसी तरह तोत्तो चान को भी खुशी प्राप्त हुई, क्योंकि उसके इस जोखिम भरे कार्य से यासुकी चान को अत्यधिक प्रसन्नता मिली। मित्र को प्रसन्न करने में वह प्रसन्न थी, क्योंकि मित्र की खुशी में ही उसे अपनी खुशी महसूस हुई, इसलिए वह खुश थी। जबकि यासुकी चान क्या था? यासुकी चान को पेड़ पर चढ़कर अपूर्व खुशी हुई, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकता था कि वो पेड़ पर चढ़ सकता है, लेकिन तोत्तो चान की मदद से वो चढ़ गया। तो यासुकी चान को पेड़ पर चढ़कर अपूर्व खुशी मिली, क्योंकि उसके मन की इच्छा पूरी हो गई। वह अन्य बच्चों को पेड़ पर चढ़ते हुए देखता था, लेकिन खुद नहीं चढ़ सकता था। तो इसलिए उस दिन वो पेड़ पर चढ़ गया, तो उसके मन की इच्छा पूरी हो गई। तो इसलिए वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे ऐसा सुख कभी नहीं मिला था। तो पेड़ पर चढ़ना तो दूर, वह निजी पेड़ बनाने के लिए भी शारीरिक रूप से सक्षम न था।
उसे ऐसा सुख पहले कभी नहीं मिला था। बच्चों अब प्रश्न 3 देख लेते हैं। पाठ में खोज कर देखिए कब सूरज का ताप यासुकी चान और तोत्तो चान पर पड़ रहा था और वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे, और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का कारण क्या हो सकता है? बच्चों तो इस प्रश्न का उत्तर है, पहली सीढ़ी से यासुकी चान का पेड़ पर चढ़ने का प्रयास जब असफल हो जाता है तो तोत्तो चान तिपाही सीढ़ी खींच कर लाई। उस अपने अथक प्रयास से उसे ऊपर चढ़ाने का प्रयास करने लगी तो दोनों तेज धूप में पसीने से तरबतर हो रहे थे। दोनों के इस अथक संघर्ष के बीच बादल का एक टुकड़ा छाया कर उन्हें कड़कती धूप से बचाने लगा। उन दोनों की मदद के लिए वहाँ कोई नहीं था। संभवतः प्रकृति को भी उन दोनों पर दया आ गई और थोड़ी खुशी और राहत देने की कोशिश कर रहा था। कौन? बादल का टुकड़ा। क्योंकि जब तेज़ धूप में बहुत तेज़ धूप होती है तो कहीं से भी हमें थोड़ी सी छाया प्राप्त हो जाए तो हमें जो है राहत मिलती है। उसी तरह जब वो लोग अथक प्रयास कर रहे थे तो ऊपर से बादल आ गया जिसने सूर्य को ढक लिया और थोड़ी देर के लिए ही सही उन्हें गर्मी से राहत मिल गई। बच्चों पाठ चौथा प्रश्न देख लेते हैं। बच्चों चौथा प्रश्न है, यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। तो बच्चों इसका उत्तर है, यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि यासुकी चान पोलियोग्रस्त था और उसके लिए पेड़ पर चढ़ जाना असंभव था। उसे आगे तोत्तो चान जैसा मित्र मिल पाना मुश्किल था, क्योंकि जो किसी के लिए इतना संघर्ष करे, इतनी कोशिश करे, ऐसा मित्र मिलना मुश्किल होता है। तोत्तो चान के अथक परिश्रम और साहस के बदौलत वह पहली बार पेड़ पर चढ़ पाया था। यह अवसर मिलना और कभी असंभव था, क्योंकि तोत्तो चान ने दूसरों से छुप छुप कर उसको पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश की थी। अगर माता पिता के सामने ये बात आती तो वो इसकी इजाज़त उसे कभी नहीं देते। तो इसीलिए तोत्तो चान के अथक परिश्रम से ही जो है और साहस के बदौलत वह पहली बार पेड़ पर चढ़ पाए। यह अवसर मिलना और कभी असंभव था। अगर उनके माता पिता को भी इसकी जानकारी मिल जाती तो वह कभी यह काम नहीं करने देते, शायद दोबारा ऐसा कभी नहीं कर पाते। तो इसलिए यह उसके लिए अंतिम मौका था और तोत्तो चान ने उसे परिश्रम से पेड़ पर चढ़ा ही दिया। बच्चों अब कुछ इस पाठ के अति संक्षिप्त प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। बच्चे पेड़ को क्या मानते थे? पहले भी इन प्रश्नों के उत्तर मैं बच्चों आपको बता चुकी हूँ, आज पुनः बता रही हूँ। बच्चे पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानते थे। यासुकी चान किस रोग से ग्रस्त था? यासुकी चान पोलियो रोग से ग्रस्त था। यासुकी चान के क्या कमज़ोर थे? तो यासुकी चान के हाथ पैर कमज़ोर थे। यासुकी चान को तोत्तो चान ने कहाँ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित किया या किसके लिए आमंत्रित किया? तो यासुकी चान को तोत्तो चान ने पेड़ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित किया। पांचवा प्रश्न है बच्चों, तोत्तो चान तिपाही सीढ़ी कहाँ से लाई? तो इसका उत्तर है बच्चों, तोत्तो चान तिपाही सीढ़ी चौकीदार के छप्पर से लाई। अब बच्चों रहीम के दोहे पाठ के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। बच्चों रहीम के दोहे पाठ का मुख्य अभिप्राय क्या है? इसके विकल्प हैं बच्चों, ईश्वर की भक्ति, नीति की बातें, वीरता का वर्णन, ईमानदारी की बातें। तो
मैंने आप लोग को बताया था कि रहीम के दोहे ने जो है वो नीति की बातों के बारे में, जो दोहे आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं उनमें नीति की बातें बताई गई हैं। तो इसमें सही जो विकल्प है वो है नीति की बातें। संपत्ति सगे में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? संपत्ति सगे, सा वर्ण की देखिए दोनों शब्दों में आवृत्ति है, सा संपत्ति में भी और सगे में भी सा है पहला वर्ण। तो जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति इस तरह से होती है, यानी एक ही वर्ण दूसरे शब्द में, तीसरे शब्द में, दो या दो से अधिक शब्दों में जो है एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, एक ही वर्ण बार बार आता है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है बच्चों। अलंकार अभी आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं, लेकिन इसमें अनुप्रास अलंकार है बच्चों। आगे तीसरा प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। साचा मीत किसे कहा गया है? विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरने वाला, सच बोलने वाला, संपत्ति हड़पने वाला और मिलने वाला। तो इसमें बच्चों अगर रहीम के दोहे जो हमने पढ़े हैं उसके आधार पर जो विपत्ति में हमारा साथ दे वही हमारा सच्चा मित्र होता है। तो इसका सही ऑप्शन है विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरने वाला। जाल पड़ने पर पानी क्यों बह जाता है? तो आगे जाने के लिए, मछलियों का साथ निभाने के लिए, मछलियों से दूरी बनाने के लिए, मछलियों से सच्चा प्रेम ना करने के लिए। तो दोहे के अनुसार मछलियों से सच्चा प्रेम न करने के लिए ये सही विकल्प है बच्चों। अब आगे भी अन्य प्रश्नों को देख लेते हैं। क्या जल मछली से प्रेम करता है? हाँ, नहीं, पता नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन है नहीं, नहीं प्रेम करता है इसलिए वो जाल से बह जाता है। बच्चों अगला प्रश्न है, पेड़ अपना फल स्वयं क्यों नहीं खाते हैं? तो इसमें क्योंकि उसे फल पसंद नहीं है, क्योंकि वह खाना नहीं चाहते, क्योंकि वे परोपकारी होते हैं, क्योंकि वे फल नहीं खाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों क्योंकि वे परोपकारी होते हैं। वो अपनी जो फल हैं वो उनको दूसरों को दे देते हैं, दूसरों की भूख मिटाते हैं उससे लोग, तो दूसरों को प्रदान करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है क्योंकि वे परोपकारी होते हैं। सज्जन संपत्ति क्यों जमा करते हैं? तो बच्चों इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। बुढ़ापे के लिए, धनवान बनने के लिए, दूसरों की मदद के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए। दोहे के अनुसार इसका सही उत्तर है दूसरों की मदद के लिए। संपत्ति इकट्ठी करते हैं सज्जन व्यक्ति, वो अपने लिए कभी भी नहीं इकट्ठी करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए। तो दूसरों की मदद के लिए ये सही ऑप्शन है। तो बच्चों ये थे आप लोगों के पाठ 11 के बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर। और बच्चों आप लोग अच्छी तरह से इन प्रश्नों के उत्तर याद कर लीजिएगा और 2 मिनट की वीडियो बनाकर भेजिएगा बच्चों। इसके बाद भी आपको प्रश्नों को समझने में कोई समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। धन्यवाद बच्चों।